हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम आपको कंप्लीट पहला हाइड्रो पावर प्लांट डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी कई क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग कि ये एक नए सेशन में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट देखेंगे। उसके बाद जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स क्या होते हैं। जो टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स होते हैं वो मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, और कई प्रकार के होते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट्स हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहला है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं? जो पानी से बिजली को पैदा किया जाता है उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद सेकंड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे हम यूरेनियम का इस्तेमाल करके जो बिजली पैदा किया जाता है उसे हम यूरेनियम यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद थर्ड है थर्मल पावर प्लांट, जो कोयले से बिजली को पैदा किया जाता है उसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गैस पावर प्लांट। गैस का इस्तेमाल करके जो पावर बिजली को पैदा किया जाता है उसे हम गैस पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, यानी जो जो रिवर होता है, नदी होता है, उसमें हम जो टरबाइन हो डायरेक्ट उसमें फीड करके उससे बिजली पैदा करते हैं, उसे हम रन ऑफ रिवर पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पंप स्टोरेज पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, जो पानी को है पहले से ही स्टोर करके रख दिया जाता है, वहाँ से उसके पाइप के थ्रू डायरेक्ट टरबाइन पर ब्लेड पर गिराया जाता है, उससे बिजली पैदा किया जाता है, उसे हम पंप स्टोरेज पावर प्लांट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 7वें नंबर पे डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट क्या है? ये जैसा कि आपने शादियों में देखे होंगे, जो जनरेटर होता है वही डीजल जनरेटर ही डीजल पावर प्लांट की तरह वर्क करता है। जो शादियों में देखे होंगे वो छोटा सा डीजल जनरेटर होता है, उसी को कई डीजल जनरेटर को बड़े बड़े डीजल जनरेटर को पैरेलली कनेक्ट करके उसे हम पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं डीजल पावर प्लांट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट। जैसा कि आपने घरों की छत पर देखा होगा, जो सोलर पैनल लगे होते हैं उसी का बड़ा रूप जो होता है उसे हम सोलर पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विंड पावर प्लांट, यानी पवन चक्की जो होता है, जैसे कि आप अपने पहाड़ों पर कई जगह जाते हुए देखे होंगे, पहाड़ों के पर ये जो लगे होते हैं पवन जो होते हैं, वो उसका जो ब्लेड होता है उसको रोटेट करता है, जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बिजली को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 10वें नंबर पर टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे जो लहरें आते रहती हैं उसके कारण हम बिजली को पैदा करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टाइडल पावर प्लांट। ये उम्मीद है ये सभी टाइप्स जो होते हैं पावर प्लांट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिटेल में आपको पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपको डिटेल में बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर बताएंगे, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट बताएंगे। जैसा आप लोग का कमेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, और अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को पहले बताते हैं, ये हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है। हाइड्रो पावर प्लांट जैसा कि आपको बताए, जो बिजली से यानी जो पानी से जो बिजली पैदा किया जाता है उसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं मेनली जो इस लोकेट यानी जहाँ स्थापित किया जाता है वो हिली एरिया यानी पहाड़ी एरिया में इसको स्थापित किया जाता है। जैसा कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा डैम बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये बिजली को पैदा किया जाता है। जहाँ जहाँ भी जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आपको इसका डायग्राम समझाते हैं, उसके बाद आपको सभी कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कंपोनेंट को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसा कि पूछा गया है कि हाइड्रो पावर प्लांट में निम्न में से कौन से कंपोनेंट होते हैं या नहीं होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आपको डायग्राम समझाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक डैम बनाया जाता है। डैम के जस्ट इधर यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। स्टोर पानी को क्या कहते हैं? इसे हम रिजर्वायर बोलते हैं। जो पानी को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। डैम के कारण जो पानी को स्टोर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। और डैम के जस्ट नीचे यहाँ एक
कनेक्ट किया जाता है। क्या कनेक्ट किया जाता है? 4 वे। 4 वे क्या करता है? ये जो इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, इसमें जो कचरा होता है उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। 4 वे ये काम करता है। उसके बाद डैम से जस्ट ऊपर के भाग में एक पतली सी गेट खोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पिल वे बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। स्पिल वे क्या होता है? ये डैम के ऊपर के भाग में जो गेट का काम करता है उसे हम स्पिल वे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से जो एक पाइप, यानी ये पाइप लगा होता है, ये डायरेक्ट यहाँ से वाल्व हाउस तक कनेक्ट किया जाता है। इसमें पावर हाउस तक कनेक्ट किया जाता है। इसके बीच में एक वाल्व हाउस लगा दिया जाता है। वाल्व हाउस जो है वो गवर्नर सिस्टम से कनेक्ट होता है। गवर्नर सिस्टम क्या होता है आपको बताते हैं। जो ऑटोमेटिक कंट्रोल वाटर को कंट्रोल करता है। जैसा कि यहाँ पर बिजली की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो यहाँ से जो वाटर है वो ज़्यादा फ्लो करता है। यदि बिजली की रिक्वायरमेंट कम है तो वो वाटर को कम फ्लो करता रहता है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नर सिस्टम बोला जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गवर्नर सिस्टम क्या होता है? ये वाल्व हाउस से कनेक्ट रहता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। उसके बाद पेन स्टॉक होता है। पेन स्टॉक क्या होता है? ये जो डैम से और यहाँ पावर हाउस तक जो ये पाइप लगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कनेक्ट किया जाता है, उसी को हम पेन स्टॉक बोला जाता है। पेन स्टॉक की एक खराबी होती है, यदि जब इसमें पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है जिससे ये फटने की चांस होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? इसका जो ये होता है, ये इसे हम पाइप को स्टील या आरसीसी से बनाया जाता है ताकि इसका जो मजबूती हो वो अच्छे से हो सके। उसके बाद यहाँ से पानी यहाँ आ गया है, पावर हाउस के पास आ गया है। अब यहाँ से टरबाइन लगे रहते हैं, टरबाइन पर पानी को फ्लो कराया जाता है जिससे टरबाइन रोटेट करता है। और यहाँ से जो म्यूचुअल वो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? बिजली को प्राप्त कर लिया जाता है यहाँ से। उसके बाद बिजली को सप्लाई कर दिया जाता है। उसके बाद जो पानी शेष बच जाता है यहाँ से, तो पानी इस पर गिराया गया टरबाइन पर, यहाँ से पानी कहीं गया नहीं, वो यहाँ पर जस्ट इसके इधर यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? जो पानी को स्टोर किया जाता है पावर हाउस के जस्ट पीछे, उसे हम टेल रेस बोलाते हैं, टेल रेस बोला जाता है। और ये पानी को क्या किया जाता है? इस पानी को रिवर यानी नदियों में छोड़ दिया जाता है, या इरिगेशन पर्पज़ यानी जो सिंचाई है उसके पर्पज़ में इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस पानी को इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलिए, सभी कंपोनेंट आपको याद हो जाने चाहिए। पहला है यहाँ पर एक रिजर्वायर होता है, उसके बाद 4 वे होता है, उसके बाद एक स्पिल वे आपको ध्यान में रखना है, डैम होता है, पेन स्टॉक क्या होता है, गवर्नर सिस्टम क्या होता है, और पावर हाउस क्या होता है, टेल रेस क्या होता है। ये सभी कंपोनेंट आपको याद होने चाहिए। चलिए, सबका थ्योरी यहाँ पर लिखे हैं और आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। रिजर्वायर, जैसा कि आपको बताए हैं, यहाँ डैम के कारण जो पानी को इकट्ठा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोला जाता है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है, आप देख सकते हैं, इट इज़ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर रिजर्व बाय डैम, यानी डैम के कारण जो पानी को रिजर्व किया जाता है उसे हम रिजर्वायर बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 4 वे। 4 वे क्या होता है? अभी आपको बताया, जो डस्ट पार्टिकल हो उसी को क्या करता है? रिमूव कर लेता है। यहाँ जैसे डैम के जस्ट नीचे पर यहाँ पर बना होता है, ये इस वाटर में जो डस्ट पार्टिकल यानी कचरा होता है उसी को रिमूव कर देता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्या होता है, ये यहाँ पर लिखे हैं 4 वे क्या होता है। 4 मतलब आगे बढ़ाओ, पे मतलब खाड़ी होता है। वर्क क्या होता है इसका? इट इज़ यूज टू क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को ये शुद्ध करता है, और यानी या यूज टू रिमूव डस्ट पार्टिकल, यानी डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है स्पिल वे। स्पिल वे क्या होता है? अभी आपको बताया, ये डैम के ऊपर जो पतली सी यहाँ पर गेट इस्तेमाल किया जाता है, ये कट किया जाता है, यहीं से पानी को फ्लो कराया जाता है। यहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू जो पावर हाउस के टरबाइन है वहाँ पे ये पानी को गिराया जाता है स्पिल वे के थ्रू। अब स्पिल वे क्या होता है? यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है। स्पिल मतलब क्या होता है? गिरना, वे मतलब रास्ता, उसी के रास्ते जो पानी को गिराया जाता है उसी को बोलते हैं स्पिल वे। स्पिल वे एक प्रकार से गेट की तरह कार्य करता है। इट इज़ यूज्ड एट द टॉप ऑफ डैम, यानी अभी आपको बताएं, ये डैम के टॉप पर लोकेट किया जाता है, यहाँ पर स्थापित किया जाता है। गेट प्रोवाइडेड डिस्चार्ज एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो गेट है उसको पानी को एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ से डिस्चार्ज यानी फ्लो कराता रहता है।
उसके बाद नेक्स्ट है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है अभी आपको बताएं, यानी जो यहाँ पर डैम और पावर हाउस के बीच जो ये पाइप लगी होती है उसी को हम पेन स्टॉक बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कि यहाँ बीच में एक वाल्व हाउस गवर्नर सिस्टम से कनेक्ट होता है। अब स्पिलवे की एक प्रॉब्लम हमने आपको बताया क्या होता है, ये देख सकते हैं इट इज़ कैरी वाटर टू टरबाइन, यानी टरबाइन से ये जो वाटर है टरबाइन तक ये कैरी यानी ले जाता है वाटर को। उसके बाद इसका प्रॉब्लम क्या है, वाटर इज़ प्रेशर। जब वाटर का जो प्रेशर हो बढ़ता है तो उसमें जो पेन स्टॉक की जो वो पाइप होती है वो फटने यानी हैमर में भी क्रिएटेड, इसमें जो हथौड़े की तरह मार चोट लगती रहती है, जिससे क्या होता है उसका जो पाइप है वो फटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी कारण क्या होता है पेन स्टॉक इज मेड बाय स्टील या आरसीसी, यानी जो पेन स्टॉक है उसको हम आरसीसी या स्टील के बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से पानी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसके टरबाइन पर गिरा दिया जाता है, जिससे क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर उसके बाद बिजली को सप्लाई कर दिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ से बिजली की सप्लाई हो गई। अब यहाँ से जो पानी बचा उसको क्या करते हैं टेल रेस में रख देते हैं। टेल रेस में यहाँ पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ बताते हैं जो यहाँ पर एक जिस पे ब्लेड पर गिराया जाता है वो टरबाइन, क्या कितने प्रकार के टरबाइन होते हैं वो आपको बता देते हैं। टरबाइन 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। मेनली इट इज़ प्रोड्यूस टू मैकेनिकल आउटपुट, यानी टरबाइन क्या करता है मैकेनिकल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, पानी उस पर गिरता है वो मैकेनिकल में प्रोड्यूस कर देता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला है पेल्टन टरबाइन, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन, तीसरा है कैप्लन टरबाइन। तीनों टरबाइन आपको याद होने चाहिए कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम होता है। उसके बाद इसमें तीनों में कौन से कितने हेड होते हैं, जैसे किसमें हाई हेड होता है, किसमें लो हेड होता है, किसमें मीडियम हेड होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जैसे के फॉर कैप्लन, यानी के से कम, के से कम, के से कैप्लन, और कम मतलब लो, यानी कम लो हेड, यानी कैप्लन क्या है लो हेड, कैप्लन के फॉर कम, के फॉर लो हेड आप याद करेंगे। उसके बाद यहाँ से पी पेल्टन और पी से हेड यानी हाई हेड, पेल्टन हाई हेड, तो ये आप 2 याद कर लेंगे। तो उसके बीच में जो रहेगा वो फ्रांसिस मीडियम हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ के फॉर कम, के फॉर लो हेड, और जैसा कि इसका जो हेड होता है उसी के जस्ट अपोजिट स्पीड होता है। पूछा जाएगा कि कैप्लन में स्पीड क्या होती है, तो आपको बताना है कि हाई स्पीड होती है, और इसमें जो रिएक्शन होता है वो ये रिएक्शन होता है इसमें, और इसमें इम्पल्सन होता है, इम्पल्स होता है, इसमें दोनों में रिएक्शन होता है, इसमें इम्पल्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर या थर्मल पावर प्लांट पर, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।